माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको सनातन धर्म के सिद्धांतों और अद्वैत दर्शन के बारे में नित नई जानकारी दे करके आपके सामने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहायक सिद्ध करते हैं और आपको रोचक सामग्री प्रदान करके ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो आज के निर्धारित विषय की प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है मन के पंच मन में विचार नामक एक आयाम है। उसके बारे में हमें आपके सामने का विसर्जन करना है। पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें मन सब सर्वप्रथम होता है। तो उसका मन के भी 5 आयाम होते हैं। उसमें कहते हैं विचार, तर्क, लेखन और कल्पना। ये इस प्रकार से इनके वाक, लेख, विचार, तर्क और कल्पना, ये उसके मन के 5 आयाम हैं जिनके अनुसार जो है मन अपना कार्य करता है। तो ये कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है कि मन, चेतन, विवेक, ये सब है मन के पर्याय। मन, चेतन, विवेक, ये सब मन के हैं पर्याय। मन है देह का सारथी, मन है देह का सारथी, देह को जहां ले जाए। इसमें भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि यह अर्जुन, यह जो मन है वह एक सारथी है, आत्मा उसका रथी है और उसके 5 घोड़े जो है, 5 लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार और उसकी इंद्रियों के रूप में घोड़े हैं और हाथ में जो रस्सियां हैं, 5 रस्सियां जो है लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार जो है उसके हैं। तो इस प्रकार से यही इसका कविता इस पंक्ति का ये मतलब है। तो वाक, लेख, विचार, तर्क, वाक, लेख, विचार, तर्क, कल्पना मन के आयाम, चेतन से कार्य लेकर रहता सक्रिय 8वां याम। उसकी वाक का मतलब वाणी, लेख का मतलब लेखन, विचार का मतलब भाव, तर्क का मतलब तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, ये मन के आयाम है। तो विचार शक्ति है मन की अग्नि तत्व से प्रभावित। विचार शक्ति है मन में अग्नि तत्व से प्रभावित। सद्विचार और दुर्विचार ही होते हैं मन से प्रवाहित। सद्विचार भी हो सकते हैं और दुर्विचार भी हो लेते हैं। तो विचारों की यह श्रृंखला मानव देह को उद्वेलित करती। सकारात्मक विचार ही मानव को शीर्ष पद पर रखती। मानव का मन कैसा होगा, ये भाव ही बतलाते हैं। अंतर मन में क्या संचित है, ये धारणा ही समझाते हैं। तन की शोभा मानव मन के विचारों पर आधारित है। तन की शोभा मानव की मन के विचारों पर आधारित है। सुंदर काया के नकारात्मक भाव दानव के द्योतक हैं। सुंदर काया है लेकिन उसके विचार जो है दुर्विचार हैं, तो वो एक दानव के रूप में रहते हैं। तो सादा जीवन हो उच्च विचार, ये संतों की पहचान है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये संतों की पहचान है। जिसने उत्तम विचार पाए वही व्यक्ति महान है। जिसने उत्तम विचार पाले वही नर महान है। निम्न विचारों से तमोगुणी, मध्यम भाव में रजोगुण है। उच्च विचारों में सतोगुणी, यही प्रकृति का त्रिगुण है। उच्च विचार पालने वाले संत ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। उच्च विचार पाने वाले संत ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। निम्न भाव में तो मानव निरा पशु समान रह जाते हैं। नीच भावों को त्याग मानव, उच्च विचारों को ग्रहण कर राय सिंह तू देव कहलाएगा, मन की मलिनता को धोकर। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।